गुरुदेव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और ईश्वर ये मृत प्राय है और जीव जो है जड़ है, और इसमें चेतना जो है जब तक नहीं आएगी तब तक जो है हम इनको मृत प्राय ही समझते रहेंगे। तो इसमें जीव के अंदर, क्योंकि जीव तो पूरा शरीर को लेकर और इंद्रियों के लेकर बना हुआ है, तो ये जड़ है पूरा का पूरा। इसमें चेतना जब तक नहीं आएगी तब तक हम इन्हें मृत ही समझते रहेंगे। तो ये हमारे अंदर चेतना कैसे आएगी? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और ब्रह्म, ईश्वर, ये सब के सब तुमने जड़ बता दिए। जड़ नहीं बता दिया, मृत बताए, मृत बता दिए। हाँ। तो ये इनमें से जो है कोई भी मृत नहीं है। न तो जो है परमात्मा मृत है, न ईश्वर मृत है, न ब्रह्म मृत है। इसमें कोई मृत नहीं, और जीव भी मृत नहीं है। ये सब के सब आपको प्रश्न पूछते बना नहीं, ये प्रायः सबके सब जो है तुम्हारी दृष्टि में मृत हैं। हाँ, हमारी दृष्टि में तो हम कह रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि में तो मृत हैं, लेकिन ये सबके सब चेतन हैं। अब सबके सब चेतन हैं, इनमें क्या क्या भेद है, प्रश्न ये खड़ा होता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ये तो प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि ये सब अलग अलग पृथक पृथक भासते हैं उपाधियों के कारण, ये पृथक पृथक हैं नहीं। जो आत्मा है सोई परमात्मा है, जो जीव है वही ब्रह्म है, जो ईश्वर है वही ब्रह्म है। जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हें सिखाते हैं ना कि जीव ईश्वर है, वो गलत सिखाते हैं। जब तक तुम जीव हो तब तक ईश्वर तुम्हारा मालिक है, तुम ईश्वर नहीं हो सकते। अगर तुम आत्मा हो जाओ, तुमको अपनी आत्मा का पता लग जाए तो तुम ही परमात्मा हो, कोई और नहीं है। साक्षी का तुम्हें बोध हो जाए तो तुम ही ब्रह्म हो, कोई और नहीं है। इसलिए आज इनका प्रश्न जो है वो ये बनता है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है और आत्मा क्या है, साक्षी। तो सबसे पहले जो है नीचे से चलूं या ऊपर से, बात समझना है। तो चलो नीचे से चलना ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा स्तर अभी जीव का भी कम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं आप लोगों में जो अपने को जीव स्वीकार कर पाए हो, नहीं तो अधिकांश देह बने बैठे हो। अभी जीव नहीं हो, अभी कहाँ हो। अगर जीवपना स्वीकार हो जाए तो आपका जो मन है वो संसार में लग ही नहीं सकता। ये चेतावनी है आपको, इसलिए आप अपनी साधना को टटोलो। अभी भी आप अपने को जीव स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, बल्कि देह स्वीकार कर रहे हो। तो श्रुति कहती है देहात्म बुद्धिजम पापम न तद गौवधि कोटि भा। मैं देव हूं, ये सबसे बड़ा ही पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। आप अभी पुण्य आत्मा हो ही नहीं, पाप आत्मा हो। क्यों? क्योंकि देह को आत्मा स्वीकार किए बैठे हो। देह कभी भी आत्मा नहीं होती। इसलिए देह को छोड़ करके कोई भी तुमको जो है मृत नहीं मिलेगा। ईमानदारी से विचार करना शुरू करो।
कोई गोली से, एक्सीडेंट से, बुखार से, ताप से या नेचुरली कोई मृत हो जाता है तो उसमें से कुछ निकल जाता है कि नहीं? ये सबके अनुभव में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी बुद्धि में ये न रहे कि कोई निकल नहीं गया तो आप उसको फिर जो है नष्ट नहीं कर सकते शरीर को। डॉक्टर भी कहेगा अभी तो इसमें कुछ है, कहेगा कि नहीं कहेगा? आप उसको कब नष्ट करते हो? जब वैद्य जानकार लोग, हाँ, शरीर के जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो ये कह देते हैं कि अब इनमें कुछ रहा नहीं, तो आप उसको या तो जला देते हो या पानी में प्रवाह कर देते हो या फिर जो है दफन कर देते हो। ये प्रक्रियाएं कब होती हैं? तो अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा हुआ कि वो कहाँ मरा। इसलिए हम कहा करते हैं कि तुम अपने दुश्मन को मारते हो, मार कहाँ पाए? मरे मराए को मारना कोई मारना है? दुश्मन तो आपका अभी भी जीवित है। अब वो बात अलग है कि इस देह में न सही किसी देह में है, मरा तो नहीं है। बताइए मरा है क्या? तो जीव भी मरता नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता के प्रारंभ में ही अर्जुन को सचेत कर दिया, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, गोली मार नहीं सकती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दाहयत पावका, आगी उसको जला नहीं सकती। न क्लेदान्त्यापोह, पानी उसको गीला नहीं कर सकता। न सोखेति मारुता, वायु उसको सुखा नहीं सकती। अब ऐसा जो तू है अर्जुन, ऐसा कौन है? तू। और ऐसे ही ये सारे जीव जितने भी महाभारत में युद्ध करने के लिए खड़े हैं, अब बता कौन किसको मारेगा? जब कोई मार ही नहीं सकता किसी को और कोई मरता ही नहीं है, तो तू क्यों ये अहंकार लिए बैठा है कि मैं इनको सबको मारूंगा? अब गीता के इस रहस्य को कोई समझना ही नहीं चाहता। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल कृत अकृत अभिमान से रहित बनाया है, कर्म करने की प्रेरणा नहीं दी है। कर्मणा बंधते जंतु विद्या च विमुच्यते, कर्म तो बंधन में डालने वाले हैं। अगर आपको कोई मुक्त कर सकता है तो केवल ज्ञान, केवल विद्या, केवल ब्रह्म विद्या। अब ब्रह्म विद्या पाने के लिए जो है शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्र विद्या जरूरी है, अन्य विद्याएं जरूरी हैं, आवश्यक है, क्योंकि डायरेक्ट आप ब्रह्म विद्या को नहीं पा सकते। तो जीव भी जो है वो भी मरता नहीं है, जीव की भी मृत्यु नहीं होती। लेकिन तुम्हारी दृष्टि में अभी जीव भी कैसा है? मरा हुआ। प्राय मृत शब्द जो है उसी के लिए इस्तेमाल किया गया है कि हम उसको जीवित नहीं समझते। हम किसको जीवित समझते हैं? इस शरीर को जीवित समझते हैं। बाकी सब मेरी दृष्टि में मृत हैं। और बस यही तुम्हारा सबसे बड़ा जो है मोह है। मोह सकल व्याधन कर मूला, ताते उपजत हैं बहुत सूला। जब तक तुम अपने को देह मानते रहोगे तब तक तुम जो है इस जन्म मृत्यु की फांसी पर लटके ही रहोगे, कभी बंद नहीं हो सकता। एक बार मर कर के फिर तुम्हें चैन मिल जाए ऐसा नहीं है। इसलिए सुसाइड करने वाले महान अज्ञानी होते हैं। वो क्या समझते हैं कि शरीर को मिटा दो, इससे आगे फिर हमको आराम मिल जाएगा।
तो आराम नहीं मिल जाएगा, बल्कि और बड़ी आफत में फंस जाओगे। तो शरीर को जो है मृत प्राय घोषित कर लेना कोई मुक्ति नहीं है। हम लोग कहते भी रहते हैं नादानी से, जैसे अभी अभी एक बहन जी का देहांत हो गया। इस शब्द को जो है देह आंत कह सकते हो। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। ये देखो देहांतर हो रहा है। पहले तुम्हारी देह कैसी थी? कुमार थी, फिर युवा हुई, फिर वृद्ध हुई। तो तुमने क्या किया? बचपन छोड़ के कूद गए कहाँ? जवानी में। जवानी छोड़कर कहाँ कूद गए? बुढ़ापे में। तो ये तुमने देहांतर किया है। और इसके बाद कहते हैं वृद्धता के बाद तथा देहांतर प्राप्ति। फिर तुम इस देह से जंप लगाओगे, किसी दूसरी देह को पकड़ लोगे। समझ में आ रही बात? मरोगे नहीं, मरना कभी होता ही नहीं। मृत्यु से बड़ा झूठ और कुछ है नहीं। लेकिन हमारी दृष्टि में मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। कहते भी रहते हो आखिरी सत्य क्या? मृत्यु है। तो मृत्यु आखिरी सत्य तो नहीं है। इस प्रकार से जीव भी चेतन ही का अंश है, चेतनांश है। अब चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईश्वर अंश लिखा है, तो वहां ईश्वर को जड़ थोड़ी बता दिया है। चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी का जो लक्ष्य है वो कहाँ पर है? ब्रह्म पर है। वो ब्रह्म को ही जो है चेतन कह रहे हैं, अमल कह रहे हैं, सहज कह रहे हैं, सुख की राशि कह रहे हैं। किसको? ब्रह्म को। और शब्द कौन सा बोल रहे हैं? जीव और ईश्वर दोनों बोल दिए। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। ईश्वर और जीव छोटे बड़े भाई हैं, लेकिन अंश किसके है? जरा ध्यान देना इस पे। अविनाशी मैं कई बार समझा चुका हूं। अगर जीव अंश है तो ईश्वर कौन सा अंश ही है? वो भी तो अंश ही है। नहीं समझ रहे? ब्रह्मा अंश है कि नहीं? विष्णु अंश है कि नहीं? शंकर अंश है कि नहीं? किसके अंश हैं? बस यहां गाड़ी अटक जाएगी। ये भी ईश्वर अंश हैं। हम जानते ही नहीं कि ईश्वर किसको कहा जाता है। माम एवं, देखो भगवान कह रहे हैं गीता में, माम एव अंश जीवलोके जीव भूता सनातना। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं, तो भगवान की भाषा इस समय मैं किसको कही जा रही है? भगवान किसको मैं कह रहे हैं? माम। और जिसको भगवान माम कह रहे हैं वही माम तुम हो। तुम्हारी मैं क्या उससे अलग है? लेकिन चूंकि तुम उस मैं को जो है समझ नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारी मैं इतनी निकृष्ट है कि बस देह को मैं कहे जाते। श्रुति ने भी कहा है, श्रुति ने क्या कहा है? यतो व ईमान भूतानि जायन्ते। ना ये वाले नहीं है सूत्र। रामायण में इस श्रुति का जो है रूप दिया गया है, उपजय जासु अंशतः नाना। जिसके अंश से नाना, कौन? संव विरंच विष्णु भगवान। किसके अंश से? किसके अंश से यह उपजते हैं? माम एवं अंश। वेदांती बनना है तो गहरे में जाओ। किसके अंश से?
अब तुम्हें अनुभव नहीं होगा तब तो तुम जाने कितने नाम लोगे। मेरे अंश से हाँ, माँ भी वंश लगता है ब्रह्मा तुमने उपजाए। ब्रह्मा तुमसे उपजे, कह तो देंगे। विष्णु तुमसे उपजे। अब गोस्वामी जी को तो इसका अनुभव है, इसलिए उन्होंने लिख दिया है, उपजे जासु वंशते नाना सम विरंच विष्णु भगवान। क्योंकि गोस्वामी जी उसी तत्व के उपासक हैं, हाँ, जिस तत्व को हम तुम सब ढूंढ रहे हैं। राम तो नाम रख लिया है उन्होंने, असल में राम उनकी दृष्टि में वो नहीं है, केवल हैं तो वो भी। जैसे हम अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं तो मेरे अंश में गुरु को मैं जानता हूं, लेकिन गुरु का शरीर आ जाए तो क्या मैं उससे जो है बहिष्कृत कर दूंगा? वो भी गुरुदेव ही तो हैं। तो ठीक इसी प्रकार से राजा दशरथ के पुत्र राम को उन्होंने इष्ट माना है, लेकिन अभीष्ट तो परम तत्व ही है। अभीष्ट कौन है? परम तत्व। इसलिए ये भी जो है समझा दिया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अब ये क्या चार हो गए? नहीं, वही एक राम है। लेकिन जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तक ना समझी से तुम इसी देह को राम बैठे माने बैठे रहो। तो जीव अविनाशी है, जीव अमृत है, जीव भी कभी मरता नहीं है। अब जीव की ठीक ठीक से परिभाषा समझ लो। उस परम तत्व का जो है अंश, उस परम तत्व का भास जब तुम्हारे अंतःकरण में पड़ता है तो तुम्हारा अंतःकरण विशेष चेतना को ग्रहण कर लेता है। जो तुम्हारा प्रश्न है, चेतना आई कहाँ से? तो चेतना जहां से आई है उसको तुम तब तक नहीं पकड़ पाओगे जब तक ये नहीं पूछोगे अविद्या कहाँ से आई है। जब चेतन रहा सदा भरपूर तो अविद्या कहाँ से आई है? प्रश्न यहां खड़ा करो। हम असल में बचते रहते हैं, हम लोगों ने बचने का स्वभाव बना लिया है, अपने को मिटाना मंजूर नहीं है। इसलिए हम वेदांत की सच्चाई से घबराते हैं। कल हमारे मास्टर साहब तो राजी हो गए कि हम तो बड़े विकल हो जाते हैं। काहे से? सच्चाई से। ये सच्चाई तुमको विकल कर रही है, झूठ ने तुम्हें आज तक विकल नहीं किया। जरा ध्यान दो, झूठ को तुमने अपनी अर्धांगिनी की तरह गले से लगा रखा है। निर्भक झूठ, कमाना तुम्हारा झूठ, परिवार पालना तुम्हारा झूठ, जो कुछ कर रहे हो आज तक किया है वो सब झूठ। और सब झूठ तुमने कहां लगा रखा? छाती से चिपका रखा। और सत्य की बात सुनकर के ही विकल हो जाते हो। होना भी चाहिए। अगर विकलता नहीं होगी तो तुम सत्य को खोजोगे नहीं। विकल होकर के, पथिक जी ने कहा, विकल होकर के रोना ही मिलन की राह सच्ची है। अगर मिलन की खोज करना चाहते हो, परमात्मा से मिलने की, तो विकलता होनी चाहिए। जितना हित हराम से उतना ही हर से हो। अभी विकलता नहीं है, क्षमा करना। सत्य को खोजने की विकलता, घबराहट, बेचैन हो जाओ, जैसे पैसा पाने के लिए हुए किसी दिन, जैसे संसारिक संबंधों को जोड़ने के लिए हुए किसी दिन। बेचैन थे कि नहीं थे? अब तुम जो है छुपाते रहते हो, हम बताते रहते हैं। बस यही फर्क है। घोड़े पे होके सवार, चला है दूल्हा यार,
बेचैन थे कि नहीं थे? माता पिता ने तय कर दी, तुम बेचैनी में आ गए, कब आए डेट जल्दी, कब आए डेट जल्दी। अब वहां तुमने सोचा था कि पतित होने जा रहे हो, बोलो। तो इसीलिए जो है सत्संग किया जाता है। सत्य की चर्चा केवल तुम्हारे पतन को दिखाती है। जी हाँ, तुम पतित हो। अगर ऐसा कोई साधु नहीं समझाता है तो मेरी दृष्टि में वो साधु नहीं है। पतित हो, पतित। पतित को पावन करने के लिए सत्संग करो, पतित को और पतित करने के लिए थोड़ी। जैसे एक जो है अभिमान टूटा नहीं, दूसरा तैयार कर लो, तो फिर ये कोई साधना हुई? तो देह का अभिमान जब छूटेगा तो जीव का अभिमान हो जाएगा, क्योंकि जीव भी चेतन ही है। अच्छा, देह का अभिमान तो आपका जो है क्षण भर के लिए टूट जाता है, कभी कभी संकट आ जाए तो टूट जाता है। आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए तो देह का अभिमान टूट जाता है। किसी को मरता हुआ देख लो, शमशान घाट पर शास्त्रों ने थोड़ा इशारा कर दिया, 4 ठाव है नरन के, कछु बैराग्य चढ़न, गर्भ माए सबके निकट, कथा सुनत रथि अंत। 4 स्थानों पर इशारा कर दिया है, लेकिन कई स्थानों पर देह अभिमान टूट जाता है। अगर आप सजग रह करके देखो तो चेतना देह से हटाना, चेतना को देह से हटाना। कैसे हटाना? जबरदस्ती, डॉक्टरों की तरह नहीं, कोई कंपोज का इंजेक्शन लगाकर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से। मैं कभी भी देह नहीं हूं। अभ्यास करो इसका। ये अभ्यास अगर नहीं हो पा रहा है तो आप वेदांत की साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ढोंग करते रहो, जिंदगी भर पूजा करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। समझ रहे हो? हाँ, जिंदगी भर दान देते रहो। देखो, ये क्यों कोई भी काम खराब नहीं है, ये सब आध्यात्मिक उन्नति के ही लिए। पूजा करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यज्ञ करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए, दान करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए। सब ये कार्य जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। लेकिन ये तुम्हारा खूंटा यहीं गड़ा रहा तो कुछ भी करते रहना, तुम्हारा पतन ही होगा। इसलिए पहले प्रयोजन, उसके बाद जो है आध्यात्मिक कृत। शुभ काम भी करना तो क्यों कर रहे हो बताओ? इरादा क्या है? चलो, प्रश्न का उत्तर लंबा हुआ जा रहा है। दूसरा जो है, पहला समझ में आ गया, जीव। जीव कौन है? थोड़ी बीच में नहीं। अब ये प्रश्न आज का जो कार्यक्रम है नहीं, जीव से संबंधित बंद करो इसको।